नमस्कार और आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सबने तरह तरह का न्यूज़, आपने बड़े बड़े चैनलों का न्यूज़ देखे होंगे। आज तक का, एबीपी का, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, यानी कि जितना का नाम लिया जाए वो भी कम पड़ेंगे। आपने सारे मीडिया चैनल को खंगाल के रख दिए होंगे, लेकिन आपको अभी तक ये पता नहीं चला होगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार क्यों हुए। समझ में आ रहा तैयार क्यों हुए? तो आपको बता दें कि इलेक्शन टाइम में, जिस टाइम इलेक्शन था, तो उस टाइम भी अमित शाह मात्र 3 दिन के लिए आए थे। और बिहारी शब्द में कहता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 दिन तक रहा था और 3 दिन के दरमियान में उन्होंने सरकार बना ली। और हाल फिलहाल आपने सुना होगा, जबकि अलग राज्य बनने का नाम आपने सुना होगा और उस पर हमने भी एक वीडियो बनाया है। उसी दरमियान में नीतीश कुमार के बारे में खबर आता है कि अब नीतीश कुमार बिहार छोड़ के पूरी देश की नेतृत्व करेंगे और यहाँ नहीं, सदन में जाके बैठेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर छोड़ क्यों रहे हैं। तो अगर ये आपको याद होगा, तो जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको हम बताए थे, जिनको याद होगा, इलेक्शन टाइम पे ही एक वीडियो में हमने बोला था कि आप देख लीजिएगा कि अमित शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं, हो सकता है नीतीश कुमार को उठा करके दिल्ली लेके जाएंगे और बिहार में वो अपनी सरकार को कायम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी तक बीजेपी अकेली अपने सरकार नहीं बना पाई है हिंदी भाषी में, यानी कि जैसे कि बिहार में प्रॉपर हिंदी बोला जाता है, वहाँ पे बीजेपी सरकार अभी तक नहीं बनाया है। ये बात आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। शायद जिनको नहीं पता है तो वो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी सरकार नहीं बनाया है। और अगर बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो हिंदी भाषी में वो पहला होगा जो कि सरकार बनेगी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की आप छोड़ दीजिएगा, बिहार की बात हम कर रहे हैं। हाँ, आखिर ऐसा शब्द और ऐसा चीज़ देखने को क्यों मिल रहा? अभी ही मात्र सरकार गठन हुआ है, मात्र 4 से 5 या 6 महीना हुआ है और वही सरकार एक्सचेंज होने लगा और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे करके देश का रुख कर लिया, यानी कि दिल्ली का रुख कर लिया और बिहार को छोड़ दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर दबाव अच्छी तरीके से था और होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की एक मानसिकता रही है कि बीजेपी जब भी कहीं भी अगर ये अपने आप को वर्चस्व दिखाएगा या उनसे ज़्यादा, जैसे कि सपोर्टिंग से ज़्यादा सीट लेके आएगा, तो वो चाहेगा कि सरकार मेरी हो। और बीजेपी आज वही करने को तुले हैं। आपको बता दें कि अगर बीजेपी सरकार अगर नहीं बनाती है, जदयू को देता है, तो उसमें भी किंतु परंतु रहेगा। अभी तो आपके बिहार में डबल उप मुख्यमंत्री है। अगर फिर से जदयू की सरकार आती है, जदयू के कोई मंत्री अगर मुख्यमंत्री पद से सिग्नेचर करेंगे और शपथ लेंगे, तो बीजेपी फिर से एक बार पटकनी देगी और बिहार को जिस प्रकार से बोलते हैं खिलौना, और खिलौना बनेगा, अच्छी तरीके से बनेगा, ये हमें पता है और आपको भी पता है। अब इसमें ये कहेंगे कि बीजेपी सपोर्टर की, हाँ भाई तुम इससे क्यों बोल रहे हो? वैसे भैया, हम ना तो हम इसकी पार्टी की बात कर रहे हैं, ना तो उसकी पार्टी की बात कर रहे हैं। और बीजेपी की जो अभी वर्तमान में चाल चल रहा है वो देखने लायक है। वो इसलिए देखने लायक है क्योंकि भैया, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार रहे, और उसको अचानक दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर वैसा ही होता तो लोकसभा की जब चुनाव था उस टाइम आप सीट दे सकते थे, दिल्ली बुला सकते थे, लेकिन नहीं, अभी ही क्यों बुला रहे? तो इसमें भी पॉइंट है सर, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि बीजेपी के अलावा और जितने एयरलाइन बने हैं, जितनी भी, तो आप ये चीज़ देखिए कि नीतीश कुमार का ही देन है कि लोकसभा चुनाव में सारे टीम को एक साथ करके और चुनाव लड़ने की बात हुई थी, जो कि नीतीश कुमार फिर से अलग हो गए थे, तो बीजेपी में सट गए। ये भी एक देखने वाली बात है। और नीतीश कुमार, अगर ये आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार के पास राजनीतिक का उतना ज्ञान नहीं है, तो भैया वो राजनीतिक का राजनीतिज्ञ है। हाँ, अच्छी तरीके से वो जानते हैं किस प्रकार से सरकार चलानी है और बीजेपी चाहेगी कि मेरी सरकार बने। और नीतीश कुमार ने वो एयरलाइंस बनाए थे, आपको भी पता होगा। और आगे
तो इस सब चीज़ को एक साथ एकत्रित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ की ये ध्यान और पकड़ में आएगा कि नरेंद्र मोदी को अभी और बीजेपी सरकार को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। वो भी ज़रूरत अपने एक राज्य पे नहीं, पूरी देश के लिए। हाँ, और वही नीतीश कुमार की ज़रूरत अब पड़ चुकी है केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार को जब नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ल है तो भैया आसानी से यूं ही कोई एग्री नहीं हो जाता है कि चलो भाई यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे थे। मुख्यमंत्री पद भी कोई कम बड़ी छोटी पद नहीं है, ये भी एक बहुत हाई पद है, और वो भी बिहार की एक नहीं बल्कि 10-10 बार शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री कई दशकों से। तो कहीं ना कहीं तो फैक्टर आए भैया कि एग्री हुए हैं नीतीश कुमार। इस चीज़ को आप देखिए, पकड़ने की कोशिश करिए। तो सीधी शब्द है कि भैया बंगाल की चुनाव है आगे में और नीतीश कुमार की आवश्यकता है बीजेपी सरकार को। तो इसलिए बीजेपी सरकार ने नीतीश कुमार को डायरेक्ट दिल्ली के लिए आमंत्रित किए हैं। जैसे रामविलास पासवान को किए थे वैसे नीतीश कुमार को किए। और रामविलास पासवान जब दिल्ली पहुंचे थे तो आपको पता होगा कि अच्छे खासे कार्य केंद्र के लेवल पे हुआ था, और वही चीज़ अब आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी सवाल अब ये रहा कि तो भैया नीतीश कुमार तो चल दिया, अब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे कौन? तो इस पे भी संदेह अगर आपको है तो आपको हम बता देने की कोशिश करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री मात्र 3 एक ऐसे चेहरा है जिनमें से वो हो जाएंगे। या तो विजय सिन्हा बनेंगे, या तो सम्राट चौधरी बनेंगे, या तो लल्लन बनेंगे। इसके अलावा और कोई नहीं है, और आप देख लीजिएगा सत्य साबित होगा। इन्हीं में से कोई 3-4 व्यक्ति में से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।